जय गौ माता, जय धरती माँ, गौ माता बने राष्ट्र माता। आप सबके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि आखिर मैं गौ माता को ही सबसे ज़्यादा महत्व क्यों देता हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं आप ही के शब्दों में आज गौ माता की कुछ शक्तियाँ जो आज के समय में, वैसे तो गौ माता का जो महिमा का गुणगान है उससे शायद ही संसार में कोई होगा जिसका वर्णन कोई कर पाए, लेकिन आज आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके आधार पर मैं गौ माता की शक्तियाँ आपको बताऊंगा। देखिए, संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीज, क्योंकि बीज से ही सब कुछ निर्मित होता है। आपका जन्म भी बीज से ही हुआ है, नीम का भी, पीपल का भी, बड़ का भी, सब चीज़ों का, फलों के, सब्जियों का। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो षड्यंत्र है वो बीज के खिलाफ है। आप सभी परिचित हैं, देसी बीजों को हाइब्रिड कर दिया और हाइब्रिड का परिणाम आप देख चुके हो बीमारियों के रूप में। और मानवता जिस तरीके से नष्ट हुई है, जिस तरीके से चेतना खत्म हुई है, जिस तरीके से संस्कार खत्म हुए हैं, जिस तरीके से भावनाएं नष्ट हुई हैं, ये हाइब्रिड का परिणाम है। अब आगे आने वाले समय में जीएम आ रहा है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ से मनुष्य पैदा होना बंद हो जाएगा, प्रकृति का चक्र रुक जाएगा, ऐसा होने वाला है। तो गोमाता के पास ही इस धरा पे वो शक्ति है जो इस षड्यंत्र का तोड़ रखती है, इस षड्यंत्र को भी समाप्त कर सकती है। सबसे पहले जो हाइब्रिड बीज होता है, हाइब्रिड बीज को देसी बीज कन्वर्ट करने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। ये कार्य धरती माँ करती है। जब उस हाइब्रिड बीज को हम धरती में लगाते हैं तो बार बार 4 बार उसी बीज को लगातार लगाएंगे तो वो देसी बन जाता है। धरती माँ में 4 वर्ष के बाद उस हाइब्रिड बीज को देसी करने की ताकत है, और हमारी गौ माता में उस हाइब्रिड बीज को देसी करने की ताकत 24 घंटे। आप आज हाइब्रिड बाजरा देसी गौ माता को खिलाएंगे, आज आप हाइब्रिड चना, मूंग खिलाएंगे, और जितना साबत निकलेगा गोबर के माध्यम से वो सब देसी निकलेगा। मैंने इसके बहुत सारे परिणाम अपने जीवन में लिए हैं, औषधियों के रूप में भी और अन्य विषय में भी। दूसरा, अभी तक जीएम का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन पुनः मैं आपको बताता हूँ, आप अगर जीएम सीड को भी गौ माता को खिलाएंगे बार बार तो उस जीएम सीड को भी देसी गौ माता देसी करने की ताकत रखती है, यानी पुनः परमात्मा की शक्ति देने की। जीएम, हाइब्रिड और देसी के बीच में जो अंतर है वो अंतर है चेतना का, वो अंतर है प्राण ऊर्जा का, वो अंतर है ब्रह्म ऊर्जा का। जो वैज्ञानिक आधार पर जिन्हें आप नापते हो, विटामिन, प्रोटीन, वो सब जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन चेतना विहीन मनुष्य तैयार करता है हाइब्रिड, और क्षमता विहीन, पोटेंशियल पावर शून्य कर देता है, आगे संतान निर्माण की क्षमता शून्य कर देता है, वो है जीएम सीड। तो ये सबसे बड़ी शक्ति हमारी गौ माता के पास है। दूसरी, आपने ये देखा होगा कि इस देश में 20-20 वर्षों से संस्थाएं काम कर रही हैं, आयुर्वेद का भी, अन्य विषय पर भी कार्य कर रही हैं, लेकिन जो पिछले 1 वर्ष में राजीव दीक्षित गुरुकुल के जो परिणाम आए कैंसर के ऊपर, वो पूरे भारत के में घूमने के बाद मैंने अनुभव किया कि 2 बार सम्मेलनों में भी हमारे जितने भी वैद्य हैं, वैद्य अरुण कुमार जी हैं और हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य हैं, सबका जो मेहनत है उसका परिणाम ये है कि भारत में सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करने का सौभाग्य गौ माता को गया। तो ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं। अगर और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गौ माता की शक्तियों के बारे में, क्योंकि ये एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती। गौ माता की अनंत शक्तियाँ हैं जिनकी जितनी आप वर्णन करें उतना कम है। मैंने जो अनुभव किया आप तक रखा,
और मैं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये अंतिम सत्य है, ये गलत भी हो सकता है। जो मेरा अनुभव कहता है मैंने आप तक रखा। आप इस विषय में क्या कहते हैं? वंदे मातरम, जय भारत।